इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आप कह सकते हो डेटरीओरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब इस वीडियो में मैं करूंगा इंडियन इकोनॉमिक्स में जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या है या कैसे वो डेटरीओरेशन हो रहा है यानी डिक्लाइन हो रहा है या खराब हो रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमिक्स में जज करने के लिए तीन पैरामीटर पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला, प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर एंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर एंड थर्ड, कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर। अब वन बाय वन एग्जामिन मैं करूंगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर एंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब कितना संख्या में लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मैं बेसिक डिफरेंसेस में बता रहा हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा ऑफर करेगा बेटर जॉब क्वालिटी। फर्स्ट, बेटर जॉब क्वालिटी। ठीक है, रेगुलरिटी ऑफ वर्क, हमेशा यहाँ काम का सर्टेनिटी होती है। दूसरा, बेटर वर्किंग कंडीशन, सोशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जैसे ओल्ड एज पेंशन, किसी तरह का इंजरी हो गया, डिसेबल्ड हो गया तो वहां पर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है, ठीक है, ना ही सोशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क होता है। ठीक है, और यहाँ जॉब भी इरेगुलर कह सकते हो, इरेगुलर होती है और अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, ये दोनों ऑफर है यानी। और यहाँ का सैलरी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है काफी कम होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटर सैलरी होती है। ठीक है, अब यहाँ है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड the worker engaged in organized sector, quality of employment and worker engaged in organized sector के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा होगा। एंड इसके विपरीत क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जितना ज्यादा मात्रा में लोग वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे उतना ही खराब क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, बेटर सैलरी नहीं दिया जाता है। ये बात हो गई। अब हम आते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। जो क्वालिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको आप खुद जज कर लोगे। इंडिया में क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर एंगेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर एंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसके कारण ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटेरियोरेटिंग ईयर आफ्टर ईयर। यहां पर क्या है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल गिर रहा है, क्योंकि एक तरफ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भारी मात्रा में लोग काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है बहुत ही कम मात्रा में लोग काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट लगातार घटता जा रहा है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हमेशा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मोर देन 90% लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 8 to 10% लेस देन 10% यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओनली 10% वर्कर एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, मोर देन 90% वर्कर इन एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा है कि आप क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एसडीआई जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो देश का जितना ज्यादा हायर वैल्यू होगा एसडीआई का, वहां पर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जो आप कोई भी कंट्री जिसका हायर एसडीआई जिनका है, हाई एसडीआई वाला कंट्री या हायर वाला, तो वहां तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 80% वर्कर
ठीक है, इतना परसेंट वर्कर एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। मीडियम रेंज वाला एसडीआई में 40 to 60% है, और जो लॉ मीडियम रेंज में कितना है, मीडियम रेंज में एसडीआई में आपका 40 to 60, ठीक है। और जो लॉ है वहां पर बिलो द 20, ठीक है, लेस देन 20, बिलो द 20, ठीक है, 20% से भी कम है, ठीक है। जो हायर एसडीआई वाला कंट्री में जो वर्कर एंगेज है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये रेशियो है 60 to 80। मीडियम रेंज वाला जो एसडीआई वैल्यू है जिस कंट्री का, उसमें वर्कर 40 से 60% वर्कर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन लॉ जो बिलो जो एसडी अपने लॉ एसडीआई वाला कंट्री लाइक इंडिया, वहां पर 20% से भी कम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। हमारे यहाँ तो 10% है, जिसका मतलब है कि क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छा नहीं है, माने क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगातार डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी आप दिखा सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज द फंक्शन ऑफ productivity of worker is the function of education and skill, ठीक है, education and skill। वर्क स्किल जो होगा, प्रोडक्टिविटी किसी भी वर्कर का डिपेंड किस पर करता है, उसकी एजुकेशन और वर्क स्किल पर डिपेंड करता है। जितना वो स्किलफुल होगा, जितना हाईली एजुकेटेड होगा, उतना ही उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, और जितना वर्कर की एजुकेशन कम होगा और स्किल कम होगी, उतना ही ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये हमारे कंट्री में वर्कर की प्रोडक्टिविटी का दो कारण है, लॉ एजुकेशन एंड लॉ वर्क स्किल। और इसका हमारे यहाँ 40% टोटल लेबर फोर्स, ऑलमोस्ट लगभग 40% इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है। 22% के पास कोई वर्क स्किल नहीं है, जिसके कारण ये सारा भारी मात्रा में लोग कहाँ काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण ये मजबूरन कहाँ काम करना पड़ रहा है इनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्वालिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होता है वहां काफी कम होता है। यह है। फिर उसके बाद कैजुअल वर्क एंड रेगुलर वर्कर। तो कैजुअल वर्कर कौन होता है, कहां पर काम करता है भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं उसको हम कैजुअल वर्कर कहते हैं, और जो रेगुलर वर्कर होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में यहां पर काम करते हैं। इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण हमारे यहाँ रेगुलर वर्कर की कमी है, ठीक है। और यहाँ रेगुलर वर्कर की कमी है, यानी इसका मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ भारी मात्रा में कैजुअल वर्कर हैं जो कहाँ वर्क कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही खराब है, डिक्लाइन है। और बहुत ही कम मात्रा में लोग, ओनली वेरी फ्यू स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ आवर वर्कर एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 90% लोग अगर काम करेंगे कैजुअल वर्कर के रूप में, और 10% अगर वर्कर काम करेंगे रेगुलर वर्कर में, तो ओवरऑल जो होगा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एकदम खत्म हो रहा है, ठीक है, खराब हो रहा है, डिटीरियोरेटिंग हो रहा है। और दूसरा ट्रेंड ये पकड़ रहा है कि अब रेगुलर वर्कर भी कुछ सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल सिचुएशन के कारण जो रेगुलर वर्कर की जो संख्या है वो घटते जा रहा है एक तरफ, और दूसरी और कैजुअल वर्कर का संख्या बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी अब बहुत ज्यादा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो गया है, जहां से बहुत सारे पॉलिसी के तहत लोगों को निकाला जा रहा है, जिसके कारण उन लोगों को मजबूरन अपनी लाइवलीहुड के लिए कैजुअल वर्कर के रूप में ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो ये था ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, and I hope you enjoy this video, and it is also extremely VVI for tomorrow examination, and I am wishing you best of luck for tomorrow examination, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.